हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड वाई एन 0 इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो जहाँ पे इसीलिए n जो है वो nth डेरिवेटिव को डिनोट करता है। अगर n प्लस टू है तो यानी n प्लस टू डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ गिवन दैट गिवन y इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, कोई भी टर्म हो उसका तो सेम ही रहता है, e टू द पावर m sin इनवर्स x। अब इस टर्म का m तो कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से y1 स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x। बेसिकली ये क्या है हमारे पास y, तो इसको y लिखने के बाद इसमें इसको y स्क्वायर भी कर सकता हूँ डॉट m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हट ही जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर m। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसका फिर से नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2y1, क्योंकि y1 स्क्वायर का 2y1 एंड y1 का y2। ठीक है, एंड प्लस इसके बाद अपने y1 स्क्वायर को छोड़ा। ठीक है, एंड इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ पे यहीं पे लिख रहे माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका करेंगे 2y1m। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई y1 बोथ साइड। ठीक है, 2y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास y2। ठीक है, माइनस 2x y1। ठीक है, इक्वल टू 2ym। ठीक है, फिर y तो हट गया ना एंड 2 भी हट गया। ठीक है, तो 2y से तो हमने डिवाइड 2y1 से तो डिवाइड कर लिया ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y2 का कहेंगे तो y3। ठीक है, अब प्लस बेसिकली y2 का हमें डिफरेंशिएशन कर y2 को छोड़ के इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x y2। ठीक है, एंड माइनस इसका करेंगे तो x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा एंड y1 का सॉरी x का, ठीक है, x को क्या छोड़ा, x का डिफरेंशिएट किया है y1 को छोड़ के। ठीक है, अब y1 को छोड़ के सॉरी, अब क्या करेंगे हम x को छोड़ देंगे। ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव y2। ठीक है, एंड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ym। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y3। ठीक है, माइनस y2 के कोएफिशिएंट को अगर लिखना चाहूँ तो 2x, देखो सॉरी x। ठीक है, यहाँ पे ये 2 क्यों आया है। ठीक है, ठीक है, सही है हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है 2x। ठीक है, 2x, तो x तो कॉमन आ जाएगा ना, x कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास बेसिकली कितना हो गया 3। ठीक है, 3 यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 3x y2, 3x y
2, ठीक है, ये हो गया। एंड ये टर्म अब y1 के साथ में, और ये भी y1 है, ठीक है, क्योंकि इधर भी तो डिफरेंशिएशन हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1, ये टर्म जो हो जाएगा इधर जाएगा 1 एंड y1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इससे, ठीक है। अगर n इक्वल टू इस इक्वेशन में मैं 1 पुट करूं, तो 1 पुट करने पे ये क्या जाएगा, 1 - x² y3। n इक्वल टू इसमें 1 पुट किया तो ये हो जाएगा -3xy n y2, ठीक है, ये आ गया। और इसमें पुट करेंगे तो 1 + m², y1। यहाँ गड़बड़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जब स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो ये टर्म भी तो स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब तो वेरीफाई है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई जब हो चुका है तो अब हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड है हम डायरेक्टली लेबनीज टेस्ट रूल लगाते हैं, या लेबनीज थ्योरम का हेल्प कर लें, या हम उसको पहले इसको और आगे बढ़ाते हुए हम इसको वेरीफाई करें कि ये चीज जो है एन टर्म के लिए भी वेरीफाई है या ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, पहले एन के लिए शो करने के लिए अगर आपको ये करना है, अब जो मैं आगे बता रहा हूँ वो करना है, अगर आपको लेबनीज थ्योरम याद नहीं है तो ही, ठीक है। लेबनीज थ्योरम याद नहीं है तब हमें क्या करना है, फिर से हमें इस टर्म को डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन, ये अगर मैंने क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना दिया, 3 दे लेता हूँ इसको, ठीक है। डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी जो क्वेश्चन थी वो हमारे पास ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। नाउ अब मैथमेटिकल इंडक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। नाउ सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 - x², ठीक है, 1 - x² y k + 2, ठीक है, माइनस 2k और ये हो जाएगा 2k + 1, ये हो जाएगा x y k + 1 माइनस, ठीक है, k² + m² एंड y k इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज ये हमारे पास k के लिए ट्रू है। नाउ 4k + 1, नाउ 4k + 1, इसको अगर मैं 4 देता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - x² को छोड़ा तो ये हो जाएगा y k + 3, ठीक है, एंड थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद माइनस, क्योंकि अब y k + 2 को छोड़ेंगे, ठीक है, k + 2 को छोड़ेंगे तो क्या टर्म लिखना पड़ेगा हमें, 1 - x² डेरिवेट करना पड़ेगा, तो बेसिकली बेसिक तो प्लस आता है बट -x² की वजह से ये 2x, ठीक है, ये हो गया प्लस, सॉरी माइनस, ठीक है। अब इस टर्म क्या करते हैं, तो 2k + 1 तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, डेरिवेट इस टर्म का होगा, तो x को छोड़ा तो ये रहेगा y k + 2, ठीक है, प्लस अब x का बेसिकली x को डेरिवेट किया हमने, सॉरी x को छोड़ दिया, अरे हाँ ठीक है, x को छोड़ दिया तो y इसका क्या, तो y k + 2, अब y k + 1 को छोड़ा x का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब ये हो जाएगा k² + m², ठीक है, k² + m²। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वेरीफाई करते टाइम ये ध्यान नहीं दिया कि ये इस टर्म को मैं इधर ले आऊंगा तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा k² + m² एंड y k + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारे पास, तो यहाँ से
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो हमें अगर यहाँ पे के की जगह हम के की जगह के प्लस वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस थ्री। तो ये टर्म तो ठीक है। अब इस टर्म के लिए देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे टू के प्लस वन आना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई के प्लस थ्री, ठीक है, ठीक है। अब के प्लस टू यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस साइन बाहर रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास टू के प्लस वन, टू के प्लस वन, ठीक है। ये टू के प्लस वन, ठीक है, प्लस टू, ठीक है, टू के प्लस वन प्लस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। एंड ये हो गया वाई, सॉरी एक्स तो है ही, ठीक है, एक्स ये रहा यहाँ पे भी, एंड वाई के प्लस टू, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास टर्म। अब बच्ची हमारे पास के प्लस वन की टर्म वाली। तो ये हो गया हमारे पास के प्लस वन के लिए क्या है, माइनस टू के प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस साइन बाहर रखना है, ठीक है। ये हो गया टू के प्लस वन यहाँ से, ठीक है, माइनस टू के प्लस वन एंड प्लस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा वाई के प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी साइन माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस साइन था और यहाँ पे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई के प्लस थ्री माइनस, ठीक है, टू के प्लस वन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ, टू के प्लस वन, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली ओपन करने पे ये क्या है, टू के प्लस वन प्लस टू, टू के प्लस थ्री। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या है, टू के प्लस थ्री है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई के प्लस टू, ठीक है, माइनस ये हो गया। अब यहाँ पे के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, तो इसको के प्लस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर, और ये हो गया वाई के प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ सिंस इट इज ट्रू फॉर y इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, ठीक है, y इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। सो इट इज ट्रू ऑल्सो फॉर किसके लिए एन, फॉर एवरी एन, ठीक है, फॉर एवरी एन नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जब हमने इसको मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव किया है इस टर्म को, ठीक है। अब हमने जो सेकंड बात की थी कि हमें अगर मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ये हमने बात की थी। अब ये भी हम शो करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स लेबनिज टेस्ट, ठीक है, लेबनिज टेस्ट से किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को शो कर सकते हैं। तो हमारे पास इससे पहले जो प्रॉब्लम थी जिसमें हमारे पास y वाली टर्म थी, उस पर हमें पहुंचना है। तो वो टर्म थी हमारे पास क्या इक्वेशन थी जहाँ से हमने ये लगाने चालू किया था, लगाने के लिए ट्राई कर रहे थे हम। तो ये था हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी y माइनस, बेसिकली जब फर्स्ट डेरिवेटिव ना हो, तो वो इक्वेशन थी हमारे पास। इस पार्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली लेबनिज टेस्ट से तो हो ही चुका है। अब दूसरे टेस्ट से हम चालू करते हैं। क्या दूसरे टेस्ट जो कि सॉरी मैथमेटिकल इंडक्शन से हो चुका है, लेबनिज से चालू करते हैं। बेसिकली हमारे पास था वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई टू, ठीक है, माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है। ये इक्वेशन थी जिसको हमने डेरिवेट किया ना, उससे पहले यही तो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। पक्का यही थी ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे टू एक्स वाई टू दिख रहा है एंड वाई वन, तो पक्का ये तो नहीं थी, इसमें एक्स स्क्वायर का फंक्शन था शायद। एक बार मैं स्टूडेंट्स वेरीफाई चेक कर लेता हूँ क्या इक्वेशन थी। यही इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि ये अगर nth टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, तो जैसे u एंड v,
दो फंक्शन है जो हमारे पास n टाइम डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि u डॉट v किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक ये लिखा जा सकता है हमारे पास un v प्लस, ठीक है, nc1 un माइनस वन v1 प्लस nc2, और ये हो जाएगा हमारे पास un माइनस 2v2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ये चलेगा हमारे पास ncr ur vn माइनस r, सॉरी v un माइनस r vr एंड प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा ncn v हमारे पास यहाँ से गायब ही हो जाएगा, ठीक है, u गायब हो जाएगा, सॉरी un ncn तो सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास vn u, ठीक है। ये इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। ये अगर n से हम डेरिवेट करें तो यहाँ पे सब इसको ले लें हम u, ये है v, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है, और ये हो जाएगा n प्लस टू, ठीक है, nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली y2 तो है ही, ये हो जाएगा n प्लस टू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, nc1। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है कितने टाइम डेरिवेटिव है या कितने टाइम डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अभी हम ये n टाइम के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा nc1 की वैल्यू जो होती है हमारे पास n ही होती है, ठीक है, nc1 की वैल्यू n होती है, ठीक है, ये हो गया। एंड y ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वाई एन प्लस वन, यानी एक कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक कम हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, ये हो गया। एंड प्लस अब यहाँ से nc2, तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, n प्लस वन अपॉन टू एंड u ये हो जाएगा y, अब हो जाएगा हमारे पास बेसिकली yn, ठीक है, एक डेरिवेट कम हो गया और यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड डेरिवेट इसका, तो सेकंड डेरिवेट हो जाएगा इसका तो ये हो जाएगा माइनस टू, थर्ड डेरिवेट तो जीरो हो जाएगा ना, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया माइनस 2n प्लस वन, ठीक है। अब इस टर्म के लिए करें तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहले yn प्लस वन डॉट एक्स प्लस, अब इसका x का डेरिवेटिव बट n के साथ मल्टीप्लाई हो गया n y, ठीक है, n y n, ठीक है, एंड x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि x के बेसिकली ये v1 तो है, ये तो रह जाएगा, बट अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ये है हमारे पास u, ये है v, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड माइनस इसमें अगर देखें तो u v जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एक बार 1 रह जाएगा, बाकी टर्म जो है 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y n, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी इस टर्म को y बेसिकली m स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, m स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने u ले लिया एंड इसको आप v ले लो बोले, ठीक है, तो u एक बार तो बनेगा, v फंक्शन एक बार चलेगा, बस फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रीराइट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एन प्लस टू, ठीक है, ये हो गया। अब वाई एन प्लस वन के कोफिशिएंट अगर देखें तो वाई एन प्लस वन के कोफिशिएंट प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा x यहाँ पे भी कॉमन है, x यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x अगर मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, x अगर मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस यहाँ पे इस वजह से हो जाएगा, इस पे माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा n, ठीक है,
एन, सो 2n माइनस का 2n, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का प्लस का 2n, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2n+1, ठीक है। ये हो जाएगा 2n+1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने बीच में इसको क्यों इंटरप्रेट कर दिया, इस इक्वेशन को तो हमने, इस इक्वेशन को मतलब ही नहीं है। ये चीजें जो थी वो यहाँ से थी, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से लेना था ना यू और बी। तो यहाँ से जब हम लेते तो ये तो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास x.y1 है, ठीक है। x.y1, तो इसकी वजह से जब हम करेंगे तो बेसिकली मैंने ये वाला लगा दिया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, नहीं ये ठीक था, -2x वाला ठीक था, ये ठीक था। बट ये सेकंड वाला पार्ट, इसमें मैंने u एंड v वाले टर्म, इस टर्म को ले लिया था, जबकि ये वाली टर्म ये होनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2n+1 वाली टर्म जो है वो नहीं आएगी, 2n+1 वाली टर्म जो है वो नहीं आएगी। ये रहेगा हमारे पास yn+1 डॉट प्लस n, और ये हो जाएगा हमारे पास yn, ठीक है। ये हो गया एंड ये हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n और यहाँ से +1, और ये हो जाएगा x.yn+1। अब जो टर्म बची है वो ये वाली टर्म बची है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें देखना है, तो इसके लिए अब देखते हैं, ठीक है। सब इसके लिए चेक करते हैं। तो सेम इसके लिए भी, जैसे ये हमने n² + m² क्यों लिया है, ठीक है। n² + m² क्यों लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास m² = 0, ठीक है। क्योंकि ये हमने वहां से नहीं लेना कुछ भी, यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बेस पे ओनली ये टर्म जो है वो आएगी हमारे पास un, यानी कि y का nth डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका फर्स्ट यानी m², मतलब विदाउट डेरिवेटिव, इसके बाद डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से तो ये हमारे पास बचा हुआ पार्ट है, क्या, ये बचा हुआ पार्ट है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास n² + 2n, ठीक है। n² + n, और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा -n, यहाँ पे ये -n yn के कोफिशिएंट में, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, माइनस साइन इधर में डाल दिया है, ठीक है, माइनस, तो हाँ ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ये तो ठीक है स्टूडेंट, बट यहाँ पे हमने ये n-1/2 होता है ना, nc2, तो n-1/2, तो ये हो जाएगा n² - n, और ये हो जाएगा टर्म हमारे पास, क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन ले चुके हैं, प्लस n, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस m², क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। एंड yn = 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x² yn+2 -x 2n + x क्यों, ये दो x में लिख दिया, x जो है पीछे में लिख चुके हैं ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी x नहीं लिखना, बाई मिस्टेक ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1 x yn+1 माइनस n² + m² एंड yn = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके ऊपर है, आप किस मेथड से जाते हो, ये दूसरे मेथड से है, ये जब लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं तब है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है आपको इसका यूज करना, आप जो मैथमेटिकल इंडक्शन आपको इजी पता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन में जा सकते हो। अगर आपको लेबनीज थ्योरम याद है तो उसके बेस पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, क्वेश्चन था फाइंड yn0, ठीक है। क्वेश्चन था फाइंड yn0। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो yn0 निकालने के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम वो सारे इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमने अब तक निकाली हुई हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो इक्वेशन तो यही था ना, और इसको हमने सब डेरिवेट किया तो ये आया। अब y2 के लिए तो हम यहाँ से ये रिलेशन है ना, y2 के लिए रिलेशन क्या है, 1 - x² y2, ठीक है।
एंड माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है, एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई थ्री माइनस एक्स, सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई थ्री, ठीक है। तो बेसिकली अब जो रिलेशन आया था हमारे पास इससे, इस रिलेशन की हेल्प से वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई थ्री, बेसिकली यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट कर रहा हूँ, माइनस तो टू एन, तो एन के लिए डायरेक्ट एन के लिए लिख देता हूँ ना, ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एंड एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये था हमारे पास। अब हमें निकालना है वाई जीरो। तो वाई जीरो तो पहले फर्स्ट डेरिवेट निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वाई एट जीरो इक्वल टू, ठीक है। तो y एट जीरो इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अगर मैं जीरो इसमें पुट कर दूं तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर m साइन इनवर्स जीरो, ठीक है, e टू द पावर m साइन इनवर्स जीरो, ठीक है। तो साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, साइन इनवर्स जीरो होता है हमारे पास e टू द पावर, बेसिकली साइन जीरो क्या होता है, हमारे पास ये होता है एन पाई पे ना, ठीक है, एन पाई पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एन पाई, ठीक है, एम एन पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एम एन पाई भी लिख सकते हो, बट एन तो इसमें चल रहा है ना, तो आप इसको पाई पे लिख लो या जीरो पे लिख लो, ठीक है। जीरो पे लिखेंगे तो ये वन ही हो गया बेसिकली, ठीक है, ये वन हो गया। अब हम जीरो के लिए ले रहे हैं, ठीक है, बेसिकली थीटा को जनरलाइज फॉर्म में ना लेके हम जीरो पे भी जीरो होता है। अब ये हो गया। अब वाई वन इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई डॉट एम वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है हमें, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये, और ये हो जाएगा वाई जीरो डॉट एम अपॉन वन माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वन है, ये इक्वल टू हो गया एम। अब वाई टू, अब इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से वाई टू, अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो बेसिकली हो जाएगा वाई टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है, इसमें हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारे पास एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास वाई टू इक्वल टू बेसिकली एम, और ये हमारे पास वन है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। सिमिलरली वाई थ्री अगर निकालें तो वाई थ्री निकालेंगे तो बेसिकली हमें किसमें पुट करना पड़ेगा, इसमें जब एन इक्वल टू थ्री है तो देखो, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो इन जनरल में देख लेते हैं, इन जनरल व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास वाई एन प्लस टू, ठीक है, वाई एन प्लस टू एक्स, बेसिकली वाई एन प्लस टू हो जाएगा ना, माइनस ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड वाई एन, ठीक है, ये हो जाएगा ना एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन वाई एन, ठीक है। अब ये हो गया, तो यहाँ से वाई थ्री इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, ये हो गया। अब वाई थ्री एन इक्वल टू वन पुट किया, तो एन इक्वल टू वन पुट किया तो ये हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस एम स्क्वायर एंड वाई, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं की, वाई टू, और यहाँ पे वाई टू डेरिवेटिव था और हमें पुट करनी थी वैल्यू वाई की, तो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया हमारे पास ये वाई एन, यानी कि वाई एन, अब यहाँ पे एन इक्वल टू हमने वन पुट किया, सॉरी वन पुट किया है, तो वन के केस में हमारे पास ये क्या है वाई वन, ठीक है, तो वाई वन की वैल्यू कहाँ है, वाई वन की वैल्यू यहाँ से एन, ठीक है। अब ये वाई थ्री हो चुके, अब वाई फोर, तो वाई फोर की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास एन इक्वल टू बेसिकली टू पुट किया, तो टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y2। तो y2 क्या आ जाएगा, y2 है हमारे पास एम स्क्वायर, ठीक है। अब y5 अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगी वैल्यू y किसकी, 3 की, ठीक है। तो y3 की वैल्यू देखें तो बेसिकली 1 प्लस एम स्क्वायर एम, ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर एम, एंड y6 अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें तो 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, डॉट एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक जो है कॉम्बिनेशन टाइप में बन चुका है। यहाँ से हम कह सकते हैं yn0 इक्वल टू, दो टर्म, एक इवन चलेंगी एक ऑड, ठीक है। जब हमारे पास इवन है, बेसिकली ऑड है तो ले लेते हैं हम एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर इसके बाद बेसिकली इसको लिख सकता हूँ n-1 या 3-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n-2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3-2 का स्क्वायर है ना, एंड प्लस एम स्क्वायर डॉट डॉट ये चलेगा 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट एन, इफ एन इज ऑड, और अगर इवन है तो इवन के केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से n-2 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट डॉट ये 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये वाला डॉट एम स्क्वायर, इफ एम इज इवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया था, लेंथी इसलिए हो गया था कि दो मेथड से इसको सॉल्व कराया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।